तो ज्यादा होंगी, नहीं करोगे तो शायद एक पे ही रहोगे। चकवाल के एक गांव में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का वाक़या है, आप वहां पांव का निशान लगा करके इस पर लोगों को आगाह करें कि ये झूठ है। चकवाल के अंदर दावत इस्लामी का एक शख्स, उसने ये दावा किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में 12 रबीउल अव्वल की रात आए और नालैन मुबारक का ये निशान लगा हुआ है, और वो निशान अल्लाह के नबी की तौहीन इसलिए बनता है कि वो 6 फुट लंबा या 5 फुट लंबा निशान है, और नाउज़ु बिल्लाह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक 6 फुट लंबा नहीं था। मेरे लब पे मौला न कोई सदा है, फकत मुझ निकम्मे की यही दुआ है। मेरे लब पे मौला न कोई सदा है, फकत मुझ निकम्मे की यही दुआ है, यही दुआ है। मेरी सांस निकले दरे मुस्तफा पे, मेरी सांस निकले दरे मुस्तफा पे। गमे दिल नबी को सुनाते सुनाते मेरे आका आओ के मुद्दत हुई। बरस रही है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में। हर शहर में ताज़गी है मोहम्मद शहर में, हर शहर में ताज़गी है मोहम्मद के शहर में। आते हैं बख्शवाने गुनाहों को गुनाहगार, किस्मत बदल रही है मोहम्मद के शहर में। देखो किस्मत बदल रही है मोहम्मद के शहर में। ऐसा लगा के सामने खुद आ गए हुजूर। वो उस जालिम ने कुछ अरसा पहले देग पकाई थी हलवे की, हलवे वाली देग का कड़ाहा रखा हुआ था, और रात 12 रबीउल अव्वल की बारिश हुई, वो ज़मीन थोड़ी सी प्रेस हुई भी थी, एक निशान बन गया। उसने मशहूर कर दिया कि ये नबी का कदम लगा हुआ है, और उस पर शीशे का उसने बक्स भी ला के रख दिया, और पूरे पाकिस्तान से लोग बसें भर भर के वहाँ पर जा रहे हैं। वो कमाई का एक धंधा है जो बड़ा अच्छा चल रहा है। अल्लाह के नबी की वो तौहीन है। अल्लाह के नबी अपनी जन्नतों में आराम कर रहे हैं, आपकी कब्र मुबारक जन्नत का बाग है। आप निकल के इस तरह आज उसके घर, कल उसके घर। क्या मगरिब और असर के दरमियान सोना गुनाह है? हमारे इल्म में ऐसी कोई रिवायत नहीं। मगरिब के बाद सोना, इशा से पहले सोना को मना किया गया है, ठीक है। इशा के बाद फ़ौरन सो जाइए, क्योंकि अगर मगरिब के बाद सोओगे तो उसमें नमाज के ज़ाया होने का डर है। वल्लाहु आलम। या अल्लाह कहने वाले और या रसूलुल्लाह मदद कहने वाले के पीछे नमाज पढ़ना कैसा है? जो शख्स अल्लाह से मदद मांगता है वो मवाहिद है, जो गैरुल्लाह से मदद मांगता है वो इस दुआ की इबादत में गैर को शरीक कर रहा है, ये अहले शिरक में से है, और गैरुल्लाह की पुकार शिरक अकबर है। ऐसे के पीछे नमाज नहीं होती। बीवी को इंसान कैसे समझाए? औखी गल पूछी जे। बीवी को इंसान अल्लाह का वास्ता दे के समझाए, उसको कुरान की आयत सुनाकर समझाए, खामिन के हकूक़ सुनाकर समझाए, और ख़ुद भी बीवियों का हक़ अदा करो। ख़ुद भी बीवियों का हक़ अदा करो। जब आप बीवियों का हक़ अदा करेंगे तो उम्मीद है इंशाअल्लाह कि बीवी भी आपका हक़ अदा करेगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हव्वा की बेटी को अल्लाह ने पसली से पैदा किया है, और पसली टेढ़ी होती है,
पसली टेढ़ी होती है। अगर तुम इसको सीधा करना चाहोगे तो तोड़ बैठोगे, तलाक दे बैठोगे, इसलिए ओके सोके होके गुजारा कर दे रहो। आजकल यहाँ पर मस्जिदों में तबलीगी जमातें आती रहती हैं जो लोगों को ज़बरदस्ती बिठाकर कुछ दरस देते हैं, जिसमें कुछ किताबों से पढ़कर सुनाते हैं, मतलब फ़दाइल अमाल से और इस तरह की दूसरी किताबों से। क्या इनकी मजलिस में बैठकर ये सब सुनना सही है? अगर नहीं तो इनको कैसे इनकार किया जाए, क्योंकि वो हर रोज़ नमाज के बाद नमाजियों को दीन की बात सुनने के नाम पर रोकते हैं। उन्हें कहें भाई आप दीन की बात पहुँचाना चाहते हो, ये अल्लाह का कुरान तर्जमे वाला मौजूद है, ये पढ़कर सुनाइए। फ़दाइल अमाल जो आप हमें पढ़कर सुना रहे हो, इत्माम हुज्जत के लिए आपको हवाला दे देता हूँ। फ़दाइल अमाल की जब पहले पेज को आप खोलेंगे, तमहीद आएगी, स्टार्टिंग दिबाचा तमहीद। उस तमहीद की गालिबन 7वीं सतर है, उसमें मौलाना ज़िक्रिया लिखते हैं कि फ़लाँ सन फ़लाँ तारीख़ को मैं दिमागी तौर पर मरीज़ हो गया, बीमार हो गया, डॉक्टरों ने मुझे मना कर दिया कि आपने कोई दिमागी काम नहीं करना, आप मेंटल केस हैं, बीमार हैं, दिमागी मरीज़ हैं, आपने फारिग रहकर रेस्ट करना है। तो मैंने सोचा कि ये अय्याम जो फरागत के हैं, क्यों ना इन फरागत के अय्याम में अल्लाह के दीन पे कुछ किताबें लिखी जाएं। जब बंदा मेंटल केस हो वो किताबें लिखेगा तो कैसी लिखेगा? इसलिए उसके अंदर शिर्क और बिदात की भरमार है। हमारी CD भाई जावेद से मिल जाएगी, फ़दाइल अमाल की हकीकत, वो लेकर मज़ीद तफसील जान सकते हैं। शेख साहब बराए करम हमारे लिए वक़्त निकालते रहा करें, ऐन नवाजिश होगी, अल्लाह ने तौफीक दी तो इंशाअल्लाह। सुबह और शाम के अज़कार किस वक़्त पढ़ना चाहिए? सुबह के अज़कार सूरज निकलने से पहले और शाम के अज़कार सूरज के ग़रूब होने से पहले पढ़ने चाहिए। बिदअत का पता कैसे चलता है? बिदअत का पता तब चलेगा जब अल्लाह के दीन का इल्म आप हासिल करेंगे। अगर नहीं है तो उस मसले को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जानने वाले अहले इल्म से सवाल करो। फस्अलू अहल ज़िक्र, जिसके पास कुरान और हदीस की दावत है उससे पूछिए, वो आपको बताएगा कि यह अमल नबी ने किया या नहीं। सुन्नत नमाज घर में अफजल है या मस्जिद में? सुन्नत नमाज़ें घर में अफजल हैं। क्या फ़दाइल अमाल में गलत बातें हैं? इसकी मिसाल मैंने दी है। इसके अंदर बहुत बातें शिरक वाली भी हैं, बिदअत वाली भी हैं। इस किताब को पढ़ना, इसकी दावत देना अहले ईमान के लिए जायज़ नहीं है। बोहरी मज़हब वाले के साथ खाने में शामिल हो सकते हैं या नहीं? देखिए, किसी भी बातिल फ़िरके वाले शख्स के साथ, अहले शिरक के साथ उसके खाने में शामिल होना इसलिए कि मैं इसको दीन की दावत पहुंचाऊंगा तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर दीन की दावत मकसूद ना हो, सिर्फ यारी दोस्ती निभानी हो, तो उनके साथ खाना पीना, उनके साथ जो खुलकर कुफ्र अकबर या शिरक अकबर करके मिल्लत से निकल चुके हैं, उनके साथ शरीक होना दुरुस्त नहीं है। उसके अलावा अगर उनका ख़ास कोई मजहबी प्रोग्राम है, उसके अंदर तो क़त्अन ना उसका खाना खाया जा सकता है, ना उसमें शिरकत की जा सकती है। सवाल है कि चारों मज़हब में से किसी एक पर रहना लाजिम है? ना कुरान में हमें हुक्म है, ना हदीस में हमें हुक्म है कि तुम 4 इमामों से किसी एक इमाम को ज़रूर पकड़ लेना। ये लोगों ने बाद में बनाए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो शरीयत नाजिल हुई, इसका हुक्म किया है। सूरत आराफ आयत नंबर 3, मालिक फरमाता है इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, इत्तबा करो जो अल्लाह ने तुम पे नाजिल किया। वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया, इसको छोड़कर औलिया के, दोस्तों के, पीरों फ़कीरों के पीछे ना चलो। मासूम अनिल ख़ता, न 4 इमाम हैं, न 4 खुलफ़ाए राशिदीन हैं। मासूम अनिल ख़ता सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर 4 इमामों के नाम पे मज़हब बनाना दुरुस्त है तो इनसे कहीं अफजल 4 खुलफ़ा हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, उनके नाम पे मज़हब क्यों नहीं बनाते? मज़हब इस्लाम इमामुल अंबिया पे नाजिल हुआ, इसको मानिए। हर मसले में देखिए अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया है। इमाम के साथ जमात में रुकू छूट जाता है तो क्या रकत पूरी होती है, या सजदा छूट जाता है तो वो रकत पूरी होती है? रुकू वाला मसला इख्तलाफी है, लेकिन राजे कौल यही है, जो शख्स रुकू में आकर इमाम के साथ मिल जाए तो उसको दोबारा अपनी रकत पूरी करनी चाहिए। उसका रुकन फातिहा भी रह गई और उसका रुकन रकत भी रह गई। एक मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, रोज़े नहीं रखता, मगर दीनी किताबें बाँटता है और खैरात करता है। कुरान और हदीस की रोशनी में इसका क्या सही है? वो बांट रहा है किताबें, सीढ़ियाँ, लोगों को फ़ायदा होगा, इसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो नमाज नहीं पढ़ता, सही उलमा के अक़वाल की रोशनी में वो शख्स मोमिन नहीं है। मोमिन वो है जो तौहीद को मानकर फिर 5 वक़्त की नमाज भी पढ़ता है। क्या दूसरी शादी के बारे में दरस हो तो लोगों को बताइए कि ये सुन्नत है। लगता है पहली से लड़ाई करके आए हो भाई। जो दूसरी बात शादी के बारे में लोगों से पूछता है या इजाज़त लेता है या